हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और टेस्टपुर में आज हम लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में भी हम 2022 के जनवरी माह का प्रथम पार्ट इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ये। और फर्स्ट पार्ट में भी हम इसमें रोजगार निर्माण जो आता है उसमें जो फैक्चुअल डेटा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है उसको मैं यहाँ पर कवर करूंगा। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि कई सारे जो और अखबार हैं और जो विभिन्न मीडिया पोर्टल्स हैं या जो मध्य प्रदेश की और सरकारी वेबसाइट्स हैं उनका एक और जो फैक्चुअल डेटा है उसको इकट्ठा करने के बाद जनवरी 2022 का सेकंड पार्ट लाया जाएगा, है ना। कुछ जो अभी इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्यक्रम है उनके लिए मैं कवर करूंगा और यहाँ से एक क्वेश्चन आना निश्चित होता है, चाहे वो किसी भी आप एग्जाम में देख लो। 12 महीने का हम इसका एक निचोड़ वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शासकीय भवन होगा जहां पर बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ से दो तीन क्वेश्चन सुन लीजिए आप कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी पहली शासकीय बिल्डिंग है जहां पर बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल स्किल पार्क, ठीक है। जीएसपी कहां पर स्थित है, तो इस फैक्ट में लिखा है भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन आएगा कि कब से बनना शुरू हुआ या कब से इसका उद्घाटन किया गया, तो ये है आपका 2017, है ना। तो ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश का नाम है तो सिंगापुर की सहायता से इसको हम डेवलप कर रहे हैं। दूसरी बात इसको याद रखना है आपको, अगर मीन्स वगैरह आप लिखते हो और इसमें थोड़ा सा लिखने के लिए आता है स्किल में, तो ये फ्लैगशिप स्कीम इसको बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। फ्लैगशिप वो होता है कि जिससे को वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात, जिससे उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करके देगा। प्रथम दृष्टया 10,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर स्किल करने के लिए क्या है, योजनाएं चल रही हैं या कार्यक्रम चलेंगे, ठीक है। कहाँ पर है, भोपाल में भी। तो नरेला संकरी वाला जो इलाका है वहाँ आपको ये देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है या दूसरा फैक्ट जो है, ये भोपाल में ही आयोजित होता है। लास्ट में आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन दिसंबर भोपाल 2021 में हुआ था, है ना। तो परेड ग्राउंड में ये भोपाल में अमूमन हर साल ही आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। हर्बल मेला भी लगता है वहाँ पे। और मध्य प्रदेश के जितने भी वनोपज होते हैं वहाँ पर, अगर आपको कभी टाइम मिलता है, दिसंबर का महीना आने वाला है, तो आप जरूर एक बार जाइएगा। और कई सारी अच्छी जड़ी बूटियां जो है वो मिलती हैं। बिंद हर्बल्स जो कंपनी है मध्य प्रदेश शासन की, वो भी उसमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लेकर के आती है और बेचती है, ठीक है। तो ये जो डेली रूटीन के आपके जो प्रोडक्ट है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तेजस्विनी कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित है, सभी जानते होंगे। तेजस्विनी कार्यक्रम में अब इनने क्या किया है कि जो स्व सहायता समूह है तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं उनके लिए राज्य ग्रामीण जो है आजीविका मिशन में विलय करने का जो पास था वो कैबिनेट ने पास किया था जनवरी 2022 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो फैक्ट है ये महत्वपूर्ण है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जो मध्य प्रदेश की पंचायतें हैं वो काम करेंगी, क्योंकि जो कार्बन वेस्ट निकलता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज से निकलता है। आपकी जो हमारी एक्टिविटी से सबसे कार्बन का इमिशन होता है, दो मत वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है कि जो गोबर खाद बनती है फिर उससे मीथेन का जनरेशन होता है और फिर उसके बाद जो गोबर गैस वगैरह बनती है। तो कई सारे जो काम धंधे हैं उनमें कार्बन का इमिशन होता है। अब उस कार्बन को भी कम करना है। तो हुआ क्या साथियों कि ग्लासगो गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी। तो वहां पर जो है उन्होंने कार्बन इमिशन कम करने के लिए कई सारे जो है सुझाव दिए थे। उन्हीं सुझाव में से एक जो था रूरल कार्बन इमिशन है, उस पर भी फोकस किया गया था। इंदौर सिटी लिमिटेड और पंचायत ग्रामीण विभाग की बैठक हुई, उसमें सहमति बनी कि हम जो है ग्रामीण स्तर पर भी कार्बन इमिशन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, उनके जो मशीनरीज है उसको फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन समारोह और कालिदास अलंकरण। तो आपको याद रखना है कि तानसेन और कालिदास समारोह दोनों ही आपको राष्ट्रीय लेवल के देखने के लिए मिलेंगे मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा। और अब इसकी राशि बढ़ा करके 5 लाख की गई है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी ना किसी एग्जाम में। हमारी वैकेंसी शुरू हो चुकी है एमपी पीईबी की, या हम बोले अब उसका नाम ईएसबी कर दिया है। तो व्यापम से पीईबी और पीईबी से एएसबी, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी बदले, क्वेश्चन तो वही आने हैं जो आते थे। तो कालिदास
जो अलंकरण है और तानसेन अलंकरण है राष्ट्रीय स्तर पर, ये 5 लाख रुपए अब इसकी जो राशि है वो होगी। ग्वालियर में जब तानसेन समारोह चल रहा था जनवरी 22 और इसमें दिसंबर में, तो उस समय पे इसकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान भी दिया गया था यही, तो ये 2013 वाला दिया गया था। तो ये दिया गया था किशोर वादक सितार वादक कार्तिक कुमार, जो मुंबई से रिलेटेड है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा दिया गया था 2014 के लिए घटम वादक, पद्म भूषण है बिक्कू विनायक, चेन्नई से आते हैं, और जो मटके होते हैं ना उनको घटम संस्कृत में बोलते हैं। तो ये इनके लिए जो बजा करके और जो भिन्न भिन्न प्रकार का म्यूजिक जनरेट किया जाता है, इसमें पद्म भूषण है बिक्कू विनायक जी, बड़ी हस्ती है, तो इनके लिए दिया गया था। 2024 में तानसेन समारोह भव्य स्तर पर होगा, इसकी घोषणा भी चीफ मिनिस्टर शिवराज जी ने की थी, है ना, और हमारे लिए भी इतना ही काम का है। इसके अलावा बैजू बावरा समारोह भी अब धूमधाम से मनाया जाएगा, अभी भी मनाया जाता है हालांकि, और आपको कमेंट करना है कि कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। और बैजू बावरा की जो समाधि है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। आनंद विभाग, ये ब्लर दिख रही होगी इमेज, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है आनंद विभाग की गतिविधियां रही, इसका मैं समझाने के लिए ये स्लाइड डाली है आपके लिए। आनंद जब पिछले बनारस में, वाराणसी में अगर आप देखोगे तो पिछले साल एक समिट हुई थी चीफ मिनिस्टर्स की, सारे सीएम गए थे, पीएम भी गए थे। उसमें हमारे सीएम शिवराज जी ने वहां पे एक प्रोजेक्ट जो है उसका प्रेजेंटेशन दिया था। आनंद विभाग उसमें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, और अल्प विराम कार्यक्रम जो है उसमें भी इसको बताया गया था कि थोड़ा सा विराम लेकर के अगर कार्यक्रम किया जाता है, आंतरिक कमियों को विराम लेकर के हम समझते हैं और सुधारते हैं, तो फिर जो हमारा इनपुट है जो हम दे रहे हैं वो आउटपुट में बहुत अधिक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसलिए कई बार होता है कि जो व्यक्ति हैं ब्रेक लेने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स वगैरह कि आप ब्रेक लीजिए 2-4 महीने या 1 आध महीने या 15 दिन का ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप काम करेंगे तो आप में नई एनर्जी आएगी। तो ये आपको याद रखना है, अल्पविराम कार्यक्रम जो है आनंद विभाग का कार्यक्रम है, क्वेश्चन आ सकता है। उज्जैन में खुलेगा आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस। अब ये आपको महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कहाँ पे खुलेगा, क्योंकि आईआईटी जो अगर क्वेश्चन आए तो फिर आपको पता है कि अगर इंदौर हमें लगाना ही आंसर इसका है, लेकिन अब इसका कैंपस आईआईटी है, इंदौर पास में ही है 50-52 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर एक जो है सैटेलाइट कैंपस खोला जा रहा है, और उसकी मान्यताएं भी हैं। उज्जैन में पहले भी काल गणना वाले इंस्ट्रूमेंट मौजूद रहे हैं। उज्जैन का एक ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग अलग इतिहास रहा है, ठीक है। तो कई सारे जो अब पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि भोपाल में इलेक्ट्रोकेमिकल 3D प्रिंटिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन जनवरी 2022 में हो चुका है, ये महत्वपूर्ण है। ओके, मध्य प्रदेश में बांस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि ध्यान कुटी बनाई जाए, ठीक है। ध्यान कुटी आनंद विभाग और आध्यात्म विभाग से ही संबंधित है, और जनवरी में आपको इसी के क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो है जनवरी में ही ये आनंद उत्सव टाइप से मनाया जाता है। चलो, तो ये ध्यान कुटी जो है अमरकंटक और ऐसे प्लेसेस पे बनाई जाएगी जहाँ पे लोगों को मानसिक शांति के लिए जाते हैं। आनंद विभाग के गठन की मंजूरी और आध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तन, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। अब इस लाइन को पूरा पढ़िएगा कि ये भोपाल स्थित मंत्रालय में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आनंद विभाग का गठन किया गया है। ओके, और जो आध्यात्म विभाग का जो नाम है वो परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं इस विभाग को। अब यहां से क्वेश्चन आएगा पक्का, स्टार्स, छह जो स्टेट हैं उनमें स्टार्स परियोजना शामिल हुई थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका फुल फॉर्म जो है याद रखना, ठीक है। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ये इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यह 6 के 6 राज्य याद रखने हैं, एमपी है, हिमाचल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, केरल है, और इसके अलावा एक कार्यक्रम और है, 7 कार्यक्रम, वो भी अगर आप एजुकेशन से और हेल्थ से रिलेटेड है वो आप देख सकते हो, नीति आयोग का शायद कार्यक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अंतिम है, और यहाँ रोजगार निर्माण में आया था कि निर्माण का जो पैरिश है वो बड़वानी को कहा जाता है। बड़वानी के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। बड़वानी का गठन 1998 25 मई को हुआ था। ओके, अब आपको बताना है किस जिले से टूट करके हुआ था।
मैं बता दूं, बड़वानी जो है ये आपको मध्य प्रदेश के दक्षिण और ये पूर्वी दक्षिण पश्चिमी हिस्से में देखने के लिए मिलेगा। वेस्ट ईस्ट जो हिस्सा है उसमें देखने के लिए मिलेगा। ये बड़ धनवानी का जो मतलब है, बड़ का मतलब है बड़ के वृक्ष होते थे, यहाँ पे पेड़ पौधे होते थे। बानी का मतलब है जो बगीचा होता है उससे, ठीक है। तो बड़वानी का फुल फॉर्म ये है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि नर्मदा जो है इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक। उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, तो इसके उत्तर में विंध्य पर्वत हो जाएगा। और बड़वानी में आपको सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ देखने के लिए मिलेगा, और इस साइड नीचे जाओगे तो भी सतपुड़ा की हिल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आई, करंट अफेयर्स में आपके लिए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से रूट क्वेश्चन भी बनते हैं कि क्वेश्चन अगर आया है और बड़वानी की चर्चा की जा रही है, तो बड़वानी में अगर कुछ नया हो गया तो हो सकता है कि बड़वानी का गठन पूछ ले कब बना था, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये भी आता है कि निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है। निमाड़ वाले जिले जो हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ये जो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वाला इलाका है, ये निमाड़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ की जो संस्कृति है वहां से क्वेश्चन आता है। निमाड़ में धूनी वाले बाबा से क्वेश्चन आता है। यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां से क्वेश्चन आता है, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, चाहे वो वहाँ की जो सोलर, अभी फ्लोटिंग सोलर वाला एरिया है, उस पर भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का अगर जीके पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल मैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपके लिए पढ़ा दूंगा, और लिंक करके पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो फिर कवर हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।